जय राम जी हो और जहाँ ऊपर अल्लाह हो, वो हमारे एक हैं। हिंदू मुस्लिम एक है, मगर ये समाज को अलग कर रहे हैं योगी जी। योगी जी अलग कर रहे हैं हम हिंदू मुसलमानों को, हम लोग नहीं अलग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुले में चैलेंज दे रही हैं। जी हम चैलेंज दे रहे हैं कि अगर वो मारना चाहती हैं तो हम लोग को मार दे, मार दे। ऊपर से बम ब्लास्ट कर दे, हेलीकॉप्टर चलाते हैं, जूम करते हैं, ऊपर से बम छोड़ के। योगी महाराज जी की तो दादागिरी चल रही है। उन्हें तो कहा था कि हम बेटी की सरकार है। हाँ, अरे सरकार अपने सरकारी से हम कहना चाहते हैं कि वो तो कह रहे थे कि बेटी को पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम लोग खुद परेशान है, इतना परेशान जाएं तो कहाँ जाएं हम लोग। मुआवजा वगैरह मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। मिल नहीं रहा है। 5 लाख रुपया मांग रहे हैं और मकान दे रहे हैं, जो मकान दे रहे हैं बसंत कुंड में कई जगह पर दे रहे हैं, उसके लिए 5 लाख किस्तों में मांग भी रहे हैं। मतलब कि किस्त में 5 लाख रुपए देंगे तब आपको मिलेगा? तब आपको मिलेगा। हमें पहले ये इसकी सच्चाई कितनी है और भी लोगों से हम बात करेंगे कि मांग ये तो उनकी दादागिरी चल रही है महाराज जी की। किसकी? योगी महाराज जी की तो दादागिरी चल रही है। उन्हें तो कहा था कि हम बेटी की सरकार है। हाँ, अरे सरकार अपने सरकारी से हम कहना चाहते हैं कि वो तो कह रहे थे कि बेटी को पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब हमको लोग को जंगल भेज देंगे तो वहाँ बेटियां कैसे बची हैं? दादागिरी चल वो तो कह रहे हैं कि यहाँ रिबन फ्रेंड बनेगा। जब हम लोग 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे बिटिया 80-90 साल से, तो क्या तब उनको नहीं दिखाई देता था कि ये आबेद है? यहाँ से बस्ती ना हो निकाला जाए। जब यहाँ पर 3 मड़ैया बनी थी, केवल 3, यहाँ पर न लाइट थी न कुछ था, सिर्फ लगड़ बग्घे आते थे, बच्चों को लेकर खा लेते थे, उठा ले जाते थे। तब क्या सरकार नहीं थी? तब भी सरकार थी, तब नगर निगम भी थे, सब लोग थे। तो नहीं किसी ने कहा कि निकालो यहाँ से। तब हम लोग के यहाँ पर सरकार आई, खंबे वो लग गए, बल्ली लगने के बाद लाइट लग गई, बच्चों को लगड़ बग्घे न उठाए। उसके बाबा बता रही है नाला है, नदी है। ये नाला है बिटिया, हो गया इसका 80-90 साल से नाला है। यहाँ तक कुत्ते काटते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ नहाते हैं। सरकार अभी भी नहाते हैं सब लोग आके, और बता रहे ये आबेद है। कहाँ से आबेद है? ये हम लोग इतने बड़े महल बनवाए हुए हैं मेहनत मजदूरी करके। आज हम लोग की आदमी लोग की 50 साल की उम्र हमकी हो गई, तो क्या इसका मतलब ये हम लोग नाजुल पे रहते हम लोग। और जहाँ पर घर दे रहे हैं तो वहाँ बता रहे 5,000 पहले दो, 8,000 रुपये महीना दो, 50,000 रुपये जाके जब वहाँ जाओगे तो वहाँ मिलेगा। एक कमरा है, हम लोग के 7 बच्चे हैं। कहाँ पे ये जगह? ये जेल रोड की तरफ वहाँ पर है। तो हम अपने योगी महाराज आज यहाँ पर जो वहाँ राम जी की वहाँ हो रही है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा, यहाँ भी हो रहा है। और जाके आप देख लीजिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। यहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा है, सब कुछ है। यहाँ कॉलेज है, स्कूल है, सब बच्चे पढ़ाई करते। कोई बच्चे जो मतलब स्कूल में भाईचारा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ सब कुछ होता है यहाँ हम लोग के यहाँ। और ये बस्ती ये कॉलोनी है, ये कोई आबेद बस्ती नहीं है, ये कोई नाजुल नहीं है, ये कॉलोनी है। आके सरकार अपना जूम कैमरे से देखे और वो समझे कि ये कब से बसे, क्या है गरीब लोग, वो तुमको तो बांटना चाहिए कमर। हम लोग को सब झूठ बोल बोल के लेके गए, रो रहे हैं, उनके आगे गिर गिरा रहे। बे बताइए तो किस लिए ये प्रूफ लिया जा रहा है? अब किसी को नहीं दिया जाता, बार बार मना किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश नहीं है यार। यहाँ पर बुलडोजर चल गया, यहाँ पर बुलडोजर चल गया, दुकानें तोड़ने लगे। तो ये कैसे अन्याय है? ये कैसा अन्याय हम लोग के गरीबों के साथ? जब कहने लगे कि भैया उस दिन तो आप तो कह रहे थे कि ये मतलब आप लोगों का पट्टा होगा, आपको ये तो मजबूती, बिजली बिल है, आधार कार्ड है, ये सब चीज है, असेसमेंट जमा होता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, पट्टा होगा। तो ये क्या जुल्म कर रहे हैं? अभी ना बच्चे निकले, ना सामान निकले, ना कुछ निकला, बिल्डोजर चल गया। तो कहीं क्यों आवेद जाओ घर रह रहे हो? बस उसी के हवलडन में हम निकले, मेरा हाथ भी टूट गया। इतना हम परेशान, ये हाथ टूटा है मेरा, उसी दिन का हाथ टूटा है। एलडीए वाले इतना परेशान करते कि बस समझ लो उस टाइम ऐसा होता है कि बदम निकल जाए और इनकी शकल ना देखें। इतना एलडीए वाले झूठे हैं। वहाँ 420 कर करके यहाँ औरतों को पढ़ा के ले गए हैं सब प्रूफ। नहीं कोई देने वाला नहीं था यहाँ पे, वो झूठ बोल बोल के सारे प्रूफ करके लेके गए हैं। आप लोग इतना रो रही हैं, एक तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं अयोध्या में, आप लोगों को तकलीफ? हाँ, हम लोग कोई तकलीफ। बाकी खुशियां जो मना रहे हैं सही मना रहे हैं, उनकी मतलब उनकी भी खुशी है, वो मना रहे हैं, वो अपना हक कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। हम लोगों का यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, मगर एलडीए वालों ने हम लोगों के साथ जुल्म कर दिया भी है। हमारे राम जी का जो है, हम लोग मुस्लिम है मगर खुशी है जब देखिए हम लोग के झंडा लगे हुए हैं। हमने भी झंडा लगा रखा है, इसलिए कि हम लोग मजहब को नहीं मानते हैं। जय राम जी हो और जहाँ ऊपर अल्लाह हो, वो हमारे एक हैं। हिंदू मुस्लिम एक है, मगर ये समाज को अलग कर रहे हैं योगी जी। योगी जी अलग कर रहे हैं हम हिंदू मुसलमानों को, हम लोग नहीं अलग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुले में चैलेंज दे रही हैं? जी हम चैलेंज दे रहे हैं कि अगर वो मारना चाहती हैं तो हम लोग को मार दे, ऊपर से बम ब्लास्ट कर दे, हेलीकॉप्टर चलाते हैं, जूम करते हैं, ऊपर से बम छोड़ के हम लोग को मार दे। मगर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे,
हाँ यही कहना है। भी नहीं है भैया, कोई इतनी आमदनी नहीं कि जो हम उनको पैसा दें तो जाके नहीं वहाँ जंगल झाड़ी में रहे। वो तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को कहाँ बचा पाएंगे? सियार रो रहे हैं, जंगल झाड़ी है, कोई मेहनत मजदूरी नहीं कर पाएंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे? जिसका कोई भी सहारा नहीं तो कैसे वो पालेगा? कहाँ आ जाएगा भाई? 200-300 रुपए किराया खर्चा होगा तो मतलब अगन जगह में कहाँ जाके रहेगा? बेटी बचाएगा कि पढ़ाएगा कि सियारों से लकड़ बग्घों के यहाँ नचाया गया, अब वहाँ जाके सियारों से नचाया जाए? तो बच्चे इसीलिए कीड़े मकोड़े नहीं पैदा किए गए। इतने बड़े क्वार्टर में रह रहे हैं, गरीब नहीं है ये है? मगर ये जो सरकार कर रही है मतलब अच्छा नहीं करे गरीबों के लिए, वो तो मतलब पैसा दे रहे हैं कि सरकार से गुजारिश है कि यही रहने दे, हम लोग को यही पैसा वहाँ मांग रहे हैं, लेके यही रहने हम लोग से यहाँ ले ले, 5,000 ले ले, चाहे 10,000 रुपए महीना ले ले, हम लोग को यही बसने दे। हम लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, नहीं हम लोग नहीं जाना चाहते यहाँ से। देखिए यहाँ पर हम लोग को ये सुविधा है कि अगर हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, यहाँ हमारी बेटी है, आप ही की जैसी मेरी बेटी है, हम लोग का मोहल्ला इतना अच्छा है कि अगर हम लोग चले गए तो हमारी बेटियों की बचत हो जाती है। और जहाँ हम लोग को योगी जी भेज रहे हैं, अगर हम लोग वहाँ जाएंगे ना कोई धक्का ना धंधा, ना वहाँ मस्जिद ना मंदिर कुछ भी नहीं है, ना पानी ना लाइट कुछ भी नहीं है, वहाँ बेटी किसके सहारे छोड़ के जाएंगे? ये बताइए। अभी मेरी बच्चियों को कोई बात हो जाएगी वहाँ पर तो बताइए उसकी इज्जत कहाँ से मिलेगी हम लोग को? सरकार है, सरकार देगी। सरकार नहीं देगी, सरकार तो कह रही है आप लोग यहाँ से निकलिए, ठंडी में हम लोग को निकाल के रोड पे भगा दिन था। कोर्ट पे आप लोगों को भरोसा है पूरा? जी भरोसा है हम लोग को कि हम लोग को न्याय मिलेगा। भी भरोसा है, सरकार भी कह सकती है ना कि गरीब लोगों के लिए मदद करती है तो गरीब लोगों को रोकना चाहिए ना उनको। तो भैया नहीं रहे, भरोसा न होते तो कहाँ कोर्ट से न होते तो आप लोग कहाँ पड़ी हुई।